नमस्कार दोस्तों, मैं टी आर साहब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल टी आर एस वर्ल्ड में। हाँ दोस्तों, आज भारत सरकार द्वारा बनाए गए डायरेक्ट सेलिंग के नए रूल्स के बारे में जानेंगे और उपभोक्ता को क्या लाभ होगा ये जानकारी होना जरूरी है। तो आइए चलते हैं। तो इसके पहले बिंदु में ही लिखा गया है कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम में लिखा गया है कि इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 है। और दूसरा लिखा है कि ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, अर्थात 28 दिसंबर 2021 से ही ये लागू हो गया है। इस नियम के दूसरा बिंदु में लिखा हुआ है कि लागू होना यानी किस पर लागू होगा। तो क ख ग घ पहला बिंदु दिया है, लेकिन इसमें ग महत्वपूर्ण है। ग में लिखा हुआ है कि भारत के उपभोक्ता को दी जाने वाली माल और सेवाओं की सभी प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां। ये तीसरे बिंदु में दिया हुआ है परिभाषाएं, यानी क्या क्या चीज इसमें आया है, जैसे अधिनियम, उपशमन अवधि, प्रत्यक्ष विक्रेता, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, धन परिचालन स्कीम, छद्म बिक्री, भावी ग्राहक, पिरामिड स्कीम, इन शब्दों का इसमें परिभाषा दी गई है। इसके चौथा बिंदु में दिया गया है कि कंपनी कौन सा रिकॉर्ड रखेगी, यानी रिकॉर्ड का ज्ञापक रख रखाव, इसके बारे में भी चौथा बिंदु में वर्णन किया गया है। उसके बाद पांचवा बिंदु में प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां के दायित्व को दिया गया है, जिसमें सभी दायित्व, क्या क्या दायित्व है कंपनी के, ये डिटेल्स विवरण इस राजपत्र में प्रकाशित की गई है। ये प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयों के महत्वपूर्ण जो दायित्व है उसमें एक अति महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसमें लिखा गया है कि किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या के संबंध में पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी और उपभोक्ताओं के प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक या उससे अधिक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेगी और अपनी वेबसाइट पर उस अधिकारी के वर्तमान और अद्यतन नाम और संपर्क सूत्र, जिसमें दूरभाष संख्या, ईमेल और उस अधिकारी का पदनाम सम्मिलित होगा, ये वेबसाइट पे होगी। और साथ ही साथ पॉम्पलेट जो भी आप कस्टमर को देंगे, ग्राहक को देंगे या उपभोक्ता को देंगे, उसमें स्पष्ट अक्षरों में छपेगी। और किसी के शिकायत प्राप्ति के 48 घंटा के अंदर उसको पावती देना होगा और शिकायत के तारीख के 1 माह के अंदर शिकायत का समाधान करना होगा। यदि विलंब होता है तो इस स्थिति में विलंब के कारण और शिकायत पर की गई कार्रवाई की सूचना लिखित रूप से शिकायतकर्ता को देना होगा। इसमें और लिखा गया है कि प्रत्यक्ष विक्रेता यदि कहीं जाता है तो सबसे पहले पहचान पत्र और पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना किसी उपभोक्ता के परिसर में नहीं जाएगा। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई तथा प्रत्यक्ष विक्रेता के कर्तव्य का भी इसमें वर्णन किया गया है। पिरामिड स्कीम और धन परिचालन स्कीम यानी मनी सर्कुलेशन का प्रतिषेध भी इसमें लिखा गया है। ये कुल 13 बिंदुओं में प्रकाशित की गई है भारत के राजपत्र द गजटी ऑफ इंडिया में, और इससे विस्तार पूर्वक जानना बहुत जरूरी है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं या उसमें रुचि रखते हैं या सभी उपभोक्ता को ये जानकारी होना जरूर है। और अभी 2022 में इसी के हिसाब से ही डायरेक्ट सेलिंग चलेगा और जो भी इसमें काम करेंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे, उसको भी धोखाधड़ी नहीं होगा, और जो भी इसमें से प्रोडक्ट परचेस करेंगे उनको भी किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं होगा। जो भी काम करेंगे वो अपना करियर के रूप में इसको कर सकते हैं।
इनके कई विशेषज्ञों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यदि इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है तो अमेंडमेंट भी की जा सकती है, जिससे किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सही नियम से इसको चल सके और सही नियम से काम कर सके। उपभोक्ता को किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो, उपभोक्ता को लाभ ही हो, उसके हित में ही काम हो और डायरेक्ट सेलर जो इसमें काम करते हैं उनको भी किसी प्रकार की नुकसान न हो, कैरियर के रूप में इसे कर सके, अपना सके। इसीलिए ये नियम कानून बेहतर सिद्ध होगा। क्योंकि ये उपभोक्ता संरक्षण नियम है तो भारत के सभी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अभी तक देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।